हाय दोस्तों, आज मैं मिलाने वाला हूँ दो एक ऐसे स्टार से जो काफ़ी मूवी, वेब सीरीज, टीवी शो कर चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में स्वास्तिक का शो कर रहे हैं जो शिव शक्ति है। उनको यही फ्लैट मिला हुआ है, आप देख सकते हैं, काफ़ी वीआईपी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम पास हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं उनके पास। हाय सर, आप लोग कैसे हैं? तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम मनोज बालाजी है। और सर आप? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रवेश मिश्रा है। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? देखिए, ये तो बड़ा लंबा कहानी हो जाएगा। मैं शॉर्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि यस सर। संघर्ष तो करना पड़ता है। जितना बड़ा लक्ष्य है उतना बड़ा संघर्ष है। तो कहीं न कहीं संघर्ष बहुत हुआ है और आज जो है हम बैठे हैं और एक आर्टिस्ट, एक एक्टर बन के छोटे से गांव से यहाँ आके, तो संघर्ष तो बहुत हुआ है। और बहुत लंबी कहानी है। तो संघर्ष भयानक हुआ है, यू कैन से भयानक। ओके ओके ओके। हाँ तो सर आप मुस्कुरा रहे हैं सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे हमारे बालाजी सर बोल रहे हैं, संघर्ष तो जरूरी है, मेहनत जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, प्रयास जरूरी है। और एक एक्टर को बनने के लिए, सफल एक्टर बनने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है और दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। ओके अच्छा सर, मैंने सुना है, जैसे मनोज सर आपसे मैं पूछता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले ही लॉकडाउन हुआ था, कोरोना का कुछ तो आया था, उस वक्त काफ़ी एक्टर ऐसे थे जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया था। कुछ एक्टर थे स्ट्रगल कर रहे थे। तो उस वक्त उस हालात में आप लोग ने मतलब फिर भी काम करना चाहा या छोड़ने की कोशिश की, ऐसा मतलब क्या हुआ उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? कोरोना तो वाकई में बड़ा जो ये आया, अचानक स्तब्ध हो गए सब कि ये क्या हो गया। अचानक पूरा देश, पूरा दुनिया बंद हो गया। उस पीरियड में जो जहाँ था वहीं रुक गया। इत्तेफाक ये था कि हम अपने शहर प्रयागराज निकल गए थे। भाई भी शायद मैं भी गया। वो निकल गए थे। जो निकल गए वो निकल गए, जो नहीं निकल पाए वो वहीं मुंबई शहर में जहाँ थे वहाँ रुक गए। लेकिन एक चीज़ है कि ये कोरोना ने हमें और पूरी मनुष्य जाति को ये समझा दिया कि इंसान क्या है, जीवन क्या है, और पैसा कितना दायरे तक महत्व है, और कितना जीवन और अपनों का रहना साथ में महत्व है। ज़िंदगी में गांव का क्या महत्व है और शहर का क्या महत्व है। तो कोरोना गया, काफ़ी आर्टिस्ट हमारे भाई लोग छोड़ दिए फील्ड। कितने कितने का जो है डेथ हो गया। और सौभाग्य है कि भाई आज हम आपके सामने हैं, मिश्रा जी। और मिश्रा सर, मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे पता था कि 8-9 महीना समथिंग कुछ लॉकडाउन लगा हुआ था। कुछ एक्टर ऐसे थे उनको पता है कि अगर मैं भी स्ट्रगल करता हूँ तो हो सकता है कि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो कितने लोग ने छोड़ दिया, बट आप लोग टिके थे तो आज जाके इस मुकाम तक आए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? यार अभी मैं अपने बारे में क्या बताऊं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। हम एक्टिंग क्या है ना, हम जीते हैं। एक्टिंग कोई करने की चीज़ नहीं है, वो हमारे दिलों में है, हमारे दिमाग में है। तो उसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, ये चीज़ है कि बहुत विकट स्थिति थी, टाइम बहुत ख़राब था। जो भाई हमारे बीच नहीं है उसका खेद भी है हमें। ओके और एक एक्टर को घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियाँ आती हैं फिर बदल जाती हैं, बुरी ओके परिस्थितियाँ भी आती हैं फिर अच्छी भी हो जाती हैं। लेकिन एक एक्टर को चट्टान की तरह अडिग रहना पड़ता है। दीवार बन के खड़े जी रहना जी चाहिए। जी ओके जी, ओके वो बहुत ज़रूरी है एक एक्टर ओके के लिए। अपनी सोच को, अपने पैशन को जिंदा रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपका दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, मनोज सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब अपने लाइफ का पहला शो आपने किया था, आपको कॉल आया होगा कैरेक्टर के बारे में, तो वहाँ पर जा करके कैसे आपको कॉल आया, फिर आप वहाँ पर गए, पहला टेक, ये सब चीज़ें कैसे आपने सामना किया? अमेजिंग यार। वो एक्चुअली मैं इत्तेफाक से मेरा नामकरण हुआ तिरुपति बालाजी में। मैं मनोज तिवारी से मनोज बालाजी ईश्वर की कृपा से बना। अच्छा, पहले आपका नाम मनोज तिवारी था, जी राइट? हाँ, मनोज ओके तिवारी मेरा नाम था।
लेकिन तिरुपति बालाजी की इच्छा थी कि मैं मनोज बालाजी बन के इंडस्ट्री में आऊँ, तो वही हुआ। और मज़े की बात यह है कि तिरुपति बालाजी से हमारा नामकरण हुआ बालाजी प्रोडक्शन, यानी एकता कपूर जी ओके कि यहाँ मुझे पहला ब्रेक भी मिला। ओके ये एक संयोग है। और कसम से एक शो आता था, कसम से, ओके बड़ा ओके हिट शो था, आपको भी पता होगा जी सर, जी जी, वो बहुत पहले बहुत आता हिट था। शो था। ओके ओके बहुत पहले मुझे आता था। और याद है मुझे दैट टाइम कास्टिंग डायरेक्टर रिचल करके एक लड़की थी, रिचल। ओके रिचल अभी है नहीं। ओके तो उन्होंने मुझे पहला ब्रेक डॉक्टर का कैरेक्टर दिया, जिसमें राम कपूर, रोनित रॉय, प्राची देसाई, ओके। दिग्गज। अब मैं मिश्रा जी, आप क्या होता है कि एक्टर जब गांव से आया हुआ, जो शहर जिसके लिए बहुत बड़ा है, वो कैमरा फेस से ये सारी चीज़ें लेके बड़ा एक्साइटेड था, डर था कि व्हाट हैपेंड देयर, कैसे मैनेज होगा। लेकिन जहाँ चाह है वही वहाँ रहा राह है। ओके हिम्मत बहुत जरूरी है। ओके ओके, मतलब टोटल आपको कितना साल हो गया सर इस फिल्म इंडस्ट्री में? यार क्यों यार, जमाना चला गया भाई। एक सदी चली गई यार। ओके, मेरा पूछने का मकसद खाली यही है सर, मान के चलता हूँ 15 से 20 साल आपको हो गए, राइट? मिश्रा सर आपको? नहीं नहीं नहीं, रुकूंगा मैं यार, मेरा 16वां साल चल रहा है। ओके, नहीं मैंने बोला सर कि 15 से 20 साल समथिंग। 20 मत बोलो। ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। तो सर आपसे हम मैं पूछ। यार 2019 लॉकडाउन के पहले मैंने पहला काम किया था। ओके रश्मि शर्मा का एक शो आता था, रंजो की बिटिया। ओके, आई नो। हाँ और मैंने कुछ आई थिंक 14-15 को किया था, और 21 तारीख को कोरोना का लॉकडाउन लगा। तो बीच में 1-1.5 साल, जैसा कि आप भी जानते हैं, सारे शूटिंग बंद थे, और जो भी हो रहे थे आउटडोर हो रहे थे। तो हमारे लिए तो न के बराबर ही थे, काम उस समय बहुत कम था। कोरोना काल के बाद जो है काम अच्छे से मिलना स्टार्ट हुआ, और मैं कर रहा हूँ। तो परवेज सर, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ में कोई ऐसा सीन हुआ है जो मतलब शूटिंग करते समय होता है, कभी कदा कुछ ऐसे सीन रहते हैं जो लाइफ टाइम तक हम मिस भी करते हैं, याद भी आता है हमको? यार मैंने अभी ना एक अटल शो आ रहा था, उसमें मैंने किया था, एक सीन किया था, जिसमें क्या होता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने मेरा घर जो है ले लिया था, और बोला था कि आपको मुआवजा मिलेगा। मुआवजा नहीं मिला मुझे। और मैं जब भी पुलिस चौकी, सीन के अकॉर्डिंग, जब भी पुलिस चौकी जाता हूँ, वहाँ पर मुझे गाली देते, मार देते। तो अटल आते हैं और उनके साथ मैं उनसे मिलता हूँ, तो मैं जो है मातरों से भर जाता हूँ। वहाँ पे इमोशनल डायलॉग है, वो मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि मैंने जो वहाँ पे किया 100% उस सीन में जाके किया। मैंने रोया भी और चीखा भी, चिल्लाया भी। तो वो सीन वहाँ पे क्लैपिंग हो गई थी उस सीन के लिए। तो वो सीन मेरे जहन में है, बहुत अच्छा लगा था मुझे। ओके एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा धन होता है लोगों की तारीफ और लोगों की तालियां। जाहिर सी बात है। तो वो जब बजा ना, तो मेरे रोम पुलकित हो गए, और मैं बहुत खुश हुआ। तो ओके एक एक्सीडेंट था मेरे साथ। ओके सर, तो सर आप बताना कुछ चाहेंगे आपके साथ में ऐसा कुछ मज़ेदार किस्सा? हाँ, हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट हुए हैं। Please, तो please, मैं sir. प्राउड मुझे अपने आप में लगा कि यार जनता के साथ बहुत- शेयर करिए सर जो प्लीज़। हमारी तपस्या 16 सालों वर्षों का है, वो मुझे उस समय फील हुआ। एक्चुअली क्या, एक बताता हूँ कि इंसिडेंट है कि साउथ की मूवी कर रहा था मैं, मुझे कास्ट किया गया। तो अब मैं बताऊँ एक बात, आप मुझे देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, भाई तो एक्टर है, आप भी एक्टर ही हो। मुझे माफिया डॉन अरुण गौली जी का कैरेक्टर, अरे वाओ, ग्रेट ग्रेट मैं सर। तो स्तब्ध रह गया। मैं कहाँ से अरुण गौली लग रहा हूँ भाई। लेकिन कास्टिंग की नज़र है, उनको लगा कि मैं हूँ। और यकीन मानिए, जब बांद्रा शूट हो रहा था, शाहरुख खान साहब के बंगले के पीछे एक फारसी हवेली है, वहाँ शूट हो रहा था। यकीन मानिए सर मिश्रा जी, जब मैं सेट पे गया एज ए कॉस्ट्यूम अरुण गौली का पहनकर, तो भाई सारा टीम 150 क्राउड था। 150 के जितने भी उसमें 100 लोग तो मुझसे ऑटोग्राफ मांगने आए, एक्साइटेड होके कि अरुण गौली साहब आ गए। ऐसे अरुण गौली लग रहा था मैं। अब मुझे उस समय प्राउड हुआ कि एक एक्टर जब किसी इम्पॉसिबल कैरेक्टर में इन्वॉल्व होता है, और फिर उसे वो जो लुक मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, वो यार इमेजिंग है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ऐसे मोमेंट हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार हमारी जो तपस्या, बड़ा मज़ा आया। और एक चीज़ मैं बताता हूँ मिश्रा जी, छोटी लाइन में, कि जो आने वाले जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो छोटे से गांव में बैठे हैं, सपने देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि सिर्फ सपने ना देखिए, अगर जुनून है, हौसला है, तो आइए।
और अगर अपने आप को मिटाने की, अपने आप को जलाने की और अपने आप को तपस्या रात दिन करने की क्षमता है तो ही है। तो आइएगा, वरना वहाँ मज़ा कीजिए, गांव में ठंड का बारिश का एंजॉय कीजिए। और बीवी हो तो बीवी के साथ एंजॉय कीजिए, माँ है तो माँ के चरणों में एंजॉय कीजिए, पिता है तो पिता के, फिर जाया मत कीजिए। और एक लाइन बोलता हूँ कि ध्यान रखिएगा मिश्रा जी, 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 आप तो जी, सर जानते जी, हैं, जी, जी, बिल्कुल। मगर कि डर लगा मुझे फासला देखकर, क्या बात। डर लगा मुझे फासला देखकर, और मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। क्या वाह, बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक न एक दिन मंजिल मेरी कदम चूमेगी मेरा हौसला देखकर। क्या बात है, बहुत तो ये जज्बा रखिएगा। ओके, तो सर आप भी कुछ लास्ट 1-2 लाइन। जैसा कि मनोज सर ने कहा कि एक्टिंग केवल पैसों के लिए नहीं की जाती, एक्टिंग केवल फेम के लिए नहीं की जाती। एक्टर बनना है, एक्टिंग कोई साधारण चीज़ नहीं है दोस्तों, ये एक तपस्या है, एक तप है। अगर वो तप करने की क्षमता आप में है तो ही निकलिए इस पथ पर। अगर आपका मनसा है कि नहीं मैं पैसे कमाऊंगा, नहीं मैं फेम कमाऊंगा, तो प्लीज़ मत आइए। आप एक्टिंग दिल से, अगर आप एक्टर हो तो ही आइए। कि स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, आपको एक्टर बनना है तो ही आइए। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच आप लोग टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बहुत धन्यवाद। तुम्हारा ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, तो एक्टर भी बहुत प्यारा है, अच्छा है। और आज बढ़िया। अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि सर तो अक्षय कुमार जैसे लगते हैं। ओके।